अब देखिए, नीट मसले पर सरकार और विपक्ष का गतिरोध बढ़ता जा रहा है। बड़ी खबर यह है कि काले कपड़ों में कांग्रेस नेताओं ने विरोध किया है। काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे हैं राहुल गांधी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, तस्वीर भी आप देख लीजिए। राहुल गांधी जो इस मुद्दे पर अग्रेसिव हैं, कल धरने पर बैठकर अपनी नई राह राहुल गांधी ने तलाशी थी, आज वही राहुल गांधी काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे हैं। आज भी जबरदस्त घमासान की उम्मीद है संसद के बीच में, संसद के अंदर, क्योंकि विपक्ष की मांग सरकार ने मांग ली है। और अगर चर्चा आज नीट पर होती है तो सरकार और विपक्ष के बीच में तीखी बहस की संभावना है। और ऐसे में विपक्ष ने अपने रुख को बड़ा साफ कर दिया है, राहुल गांधी ने अपने रुख को बड़ा साफ कर दिया है। काले कपड़े पहनकर पहुंचना ये बताता है कि आज का दिन भी संसद के अंदर सियासी घमासान वाले रहने वाला है, तीखी बहस वाला रहने वाला है। राहुल गांधी नीट के मसले पर छात्रों के साथ खड़े रहना चाहते हैं। हमारे साथ जो हुआ वो इररिलेवेंट है। हम स्टूडेंट्स के साथ हैं और उनकी आवाज उठा रहे हैं। स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ वो आप ही बताइए, सही है कि गलत है? बच्चे हैं सारे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई ऐसे प्रोटेस्ट नहीं है। जेन्युइन इशू है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। सारे इस देश के सारे माँ बाप जानते हैं, इस देश के सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, इस देश के सारी टीचर्स भी जानती हैं, सब जानते हैं। तो एक जेन्युइन मामला है, जेन्युइन इशू है। उस पे स्टूडेंट सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं हमें अपना अधिकार दो। हमें कब, आप हर एग्जाम को क्या पेपर लीक करा रहे हो? बच्चे इतना संघर्ष करके पढ़ाई करते हैं, अपने लिए एक फ्यूचर देखते हैं, आप उस फ्यूचर को बिगाड़ रहे हो। आपने पूरी एजुकेशन बजट का क्या, आपने 1.4 लाख करोड़ पूरी एजुकेशन बजट है पूरे देश के यूथ के लिए। और अडानी जी और अंबानी जी को आप 16 लाख करोड़ आप मुफ्त में लोन माफी कर रहे हो। किसानों को कुछ नहीं, गरीबों को कुछ नहीं, स्टूडेंट्स को कुछ नहीं। और ऊपर से स्टूडेंट्स को इतना खर्चना पड़ रहा है, फैमिलीज को इतना खर्चना पड़ रहा है, लोन लेते हैं। सिर्फ नीट के एग्जाम में जो 22 लाख फैमिलीज हैं, उनका खर्चा 1.32 लाख करोड़ है, ऑलमोस्ट इक्वल टू एजुकेशन बजट। तो स्टूडेंट्स की जेन्युइन स्ट्रगल है, जेन्युइन समस्या है। वो सिंपली कह रहे हैं हमसे बात करो, हमारे लिए सिस्टम, हमारा सिस्टम बदलो। ये सिस्टम चल नहीं रहा है, टूटा हुआ सिस्टम है, सब जानते हैं टूटा हुआ सिस्टम है। जिसके बच्चे हैं, किसी भी क्लास का हो, किसी भी वर्ग का हो, जिसके बच्चे हैं वो जानता है कि बच्चों पे क्या बीतती है जब एग्जाम देते हैं। और आप सोचिए कि 26, 27, 28 साल के बच्चे बार बार एग्जाम दे रहे हैं, बार बार पेपर लीक हो रहा है, अपनी नियुक्ति का वेट कर रहे हैं, नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, तो फ्यूचर तो बर्बाद हो रहा है ना सबका। ऊपर से आप जॉब्स क्रिएट नहीं कर रहे हो। प्रदर्शन को अलोकतांत्रिक बता रहे हैं। हमारा प्रोटेस्ट अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। इसमें कुछ अलोकतांत्रिक बात नहीं है। अलोकतांत्रिक ये है जो यहाँ इस सदन में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है। सदन में आप चर्चा नहीं करते, एलओपी को बोलने नहीं देते, ऑपोजिशन लीडर्स को बोलने नहीं देते, वो बोलने के लिए उठते हैं, आप चुप कर लेते हो। स्पीकर साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे सरकार से पूछना है कि आप लोग डिस्कस कर सकते हो कि नहीं। ये क्या है? ये लोकतंत्र बचा ही नहीं है, सिर्फ आप ही पूछ रहे हैं मैडम ये क्वेश्चन। पूरा देश जान रहा है कि कोई लोकतंत्र बचा नहीं है इस देश में। Look, it's very clear. We are against violence. We have always been. This is the ideology of our party. It's the ideology of our nation. Mahatma Gandhi fought for freedom. It was a unique revolution in which there was zero violence on their part. And I have heard the protesters and students and all also saying that they are not going to be violent. So if people have got hurt, police people have got hurt, or journalists have also got hurt along with the students, it's unfortunate. But please be truthful when you present it to the public. Because what we are seeing is that the students are being attacked mercilessly. They are being beaten with lathis, they are being tear gassed, girls are being treated in an obnoxious manner, their clothes are being torn off. How do you think they feel that this is their country, this is their parliament, these are their representatives, this government has been voted in by them, and the youth heavily voted for this government? How do you think they feel? They feel completely betrayed.
And I'm sorry, but I don't care what all you people say and what you put on the media and what you present. Our duty is to stand with them. Our duty is to raise our voice in their support, and our duty is to fight for our democracy, and we will do it. Thank you, ma'am. तो प्रियंका गांधी समेत तमाम कांग्रेस के जो सांसद हैं वो काले कपड़े पहनकर पहुंचे हैं। प्रतीकात्मक तौर पर अपना विरोध दर्ज कराने की कोशिश प्रियंका गांधी भी कर रही हैं, राहुल गांधी भी कर रहे हैं। के अंदर और उनको डिटेन किया गया, कैसे देखते हैं सर आप? मैं कल ही कहा हूं कि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, ये डिक्टेटरशिप पे चला रही है और पार्लियामेंट के मेंबर्स को कोई मर्यादा नहीं देती और रूल्स के तहत जो टेस्ट करते हैं उनको भी वो एक तरीके से हरासमेंट करके वो हमेशा अपने लोगों को, पुलिस को बोलते हैं और यहाँ तक कि बीजेपी के आरएसएस के वॉलंटियर्स भी इसमें काम करते हैं विदाउट बैचेस, जो विद्यार्थियों को डराना, कांग्रेस लीडर्स को डराना, ये काम भी वो इनडायरेक्टली करते हैं और करके आज राहुल गांधी जी को किए। नहीं देखिए, जो छात्र युवाओं के साथ हुआ है और सरकार डर कर के व्यवहार कर रही है, या अपने मंत्रियों को इसलिए नहीं हटा पा रही है, या क्या वजह है, हमें आपको सोचना चाहिए क्या वजह है। पूरा देश, पूरे नौजवान, उनके परिवार के लोग, युवा सरकार के खिलाफ है कि मंत्री को हटाया जाए, लेकिन क्या दबाव है सरकार के ऊपर कि वो मंत्री को नहीं हटा पा रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मंत्री के पास वो छुपे राज हों, अगर दबाव बने, कहीं ऐसा दबाव बने और अपनी जान बचाने के लिए कहीं वो राज न खुल जाएं, कहीं कारण ये तो नहीं है। आखिर हम मंत्री को हटाने में क्या जाता है सरकार का। और छात्रों की मांग सरकार अभी तक नहीं मानी है, छात्रों से अभी तक, युवाओं से अभी तक सरकार ने कोई बातचीत नहीं की है। काले कपड़े का मतलब है विरोध करना, और जो काले कपड़े पहन के आए, काला विरोध का है, दुख का भी रंग है। सरकार सुनने वाली नहीं है, डर लग रहा है सरकार। तो अखिलेश यादव समेत कांग्रेस के नेता इन नैरेटिव बना रहे हैं कि सरकार डरी हुई है, सरकार दबाव में है और इसीलिए काले कपड़े पहनकर विरोध करना जरूरी है। विजयलक्ष्मी मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। विजयलक्ष्मी, कपड़ों से लेकर विपक्ष की बॉडी लैंग्वेज को देखकर ये समझ में आ रहा है कि आज भी संसद की कार्रवाई हंगामेदार रहने वाली है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश करेगा सदन के अंदर। बिल्कुल प्राची, इस वक्त हम कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो नेता विपक्ष है राज्यसभा, उनके चैम्बर में इंडिया ब्लॉक के तमाम फ्लोर लीडर्स की मीटिंग चल रही है, जिसमें संसद की फ्लोर स्ट्रैटेजी को लेकर के तमाम इंडिया ब्लॉक की जो पार्टीज हैं वो अपनी रणनीति बना रही हैं। कल सड़क पर तमाम कांग्रेस के नेता और साथ ही इंडिया गठबंधन के कुछ और नेता भी दिखे थे। अब आज संसद में सरकार को कैसे घेरना है इस मसले पर, चाहे एडजॉर्नमेंट मोशन देकर के सरकार को घेरना हो या फिर जिस तरह का काले कपड़े पहन करके विरोध प्रदर्शन विपक्ष के सांसदों ने किया, आज भी प्राची ये मानकर चलिए कि दिन संसद में हंगामेदार रहने वाला है। मॉनसून सत्र के शुरुआती 2 दिनों का जो बिजनेस है वो ना के बराबर ही है। 5-5 एडजर्नमेंट एक दिन में दोनों हाउसेज में देखने को मिले। अब आज का दिन भी विपक्ष के रुख को देखकर लगता नहीं है कि कोई बिजनेस ट्रांजैक्ट होने वाला है, लगता है कि हंगामा बरकरार रहेगा। बिल्कुल विजयलक्ष्मी, और जिस तरीके से इस मुद्दे पर विपक्ष के 2-3 गुट बट गए हैं, इसको लेकर भी क्या बैठक में चर्चा संभव है कि कैसे सबको एकजुट दिखाना है, एक साथ खड़े रहना है, जंतर मंतर वाला प्रयोग या पीएम आवास के घर वाला प्रयोग, कौन से प्रयोग के साथ आगे जाना है? बिल्कुल, देखिए प्रेसिडेंट हाउस पर कल भी चर्चा हो रही थी। आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या प्रेसिडेंट हाउस तक ये तमाम सांसद जाते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट दिल्ली में नहीं है। एक ये भी था, आम आदमी पार्टी के सुर कल बड़े अलग देखने को मिले। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कांग्रेस पार्टी जो है इसको लेकर के पूरे विपक्ष को लामबंद कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। शुक्रिया आपका विजयलक्ष्मी तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ विपक्ष
लगातार हंगामा कर रहा है, विपक्ष रणनीति बना रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार ने इस गतिरोध का रास्ता निकालने की कोशिशें तेज कर दी है।